हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूँ आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 8 ऑफ इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन। यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन लिखा है, सो मेक इट करेक्ट। दिस इज फूड प्रोडक्शन। तो फूड प्रोडक्शन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डिटेल में बता चुका हूँ, राइट। कि यहाँ पे हम फूड प्रोडक्शन को कैसे इम्प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे दिस इज फूड, राइट। तो लेक्चर नंबर 8। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज आल्सो रिलेटेड टू द एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड टॉपिक है, राइट। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, दिस इज रिलेटेड टू द एनिमल हस्बेंड्री। सो अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज that I am going to discuss today, that you called fisheries. Fisheries, this is also a very important topic. Fisheries. अगर मैं फिशरीज की बात करूं, ठीक है, तो फिशरीज जो है दिस इज द इंडस्ट्री, राइट। ये पूरी इंडस्ट्री है, पूरा सेटअप है दैट इज डिवोटेड टू द कैचिंग एंड सेलिंग ऑफ फिशेस, राइट। याद रहे, this is the industry which is devoted to catching and selling of fishes. So the industry which is devoted to the catching and the selling of fishes, that you call, right, fisheries, ठीक है। इस इंडस्ट्री को आप फिशरीज कहते हैं। इसमें मेनली वी नीड टू कंसर्न अबाउट द फिश, ठीक है। हम यहाँ पे कैचिंग एंड सेलिंग ऑफ फिश, ये सारे जो प्रोसेस आप परफॉर्म करते हैं, किस तरीके से ज़्यादा फिशेज की कैचिंग हो सके, सेलिंग हो सके, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इंडिया का लगभग 7,500 किलोमीटर का जो कोस्टल एरिया है दैट इज डिपेंड ऑन दिस इंडस्ट्री, ठीक है। 7,500 kilometers area of India is coastal area, right? And the people of coastal area are completely depends on fisheries, right? Million of fishermen gets the employment due to this industry. Million of fishermen of India get the employment from fisheries, right? And for so many, this is the only way of livelihood. For so many people in India, this is the only way of their livelihood. लोगों का जीवन सिर्फ फिशरीज से चलता है। दिस इज द ओनली वे फॉर लाइवलीहुड का दिस इज ओनली वे, यही एक तरीका है, ओनली वे ऑफ लाइवलीहुड, राइट। हम पूरी तरीके से फिशरीज पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। लगभग 7,500 किलोमीटर्स रेंज ऑफ इंडिया इज द कोस्टल एरिया एंड द मिलियन ऑफ द फिशरमैन आर बिजी इन दिस एम्प्लॉयमेंट, फिशरीज, right? Fisheries include all useful aquatic animals. These are mainly, source of meat and other products. इसमें सिर्फ आप फिशेस को इंक्लूड नहीं करते हैं, आप अदर एक्वेटिक एनिमल्स को भी इंक्लूड करते हैं जो कि सोर्स ऑफ फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स। इट इंक्लूड्स not only fish
but other aquatic animals also. For example, lobster, oyster, प्रॉन्स, राइट, इन सबको भी आप फिशरीज में ही कंसिडर करते हैं, राइट. दीज आर ऑल्सो यू नीड टू कंसिडर इन फिशरीज. यहाँ पे फिशरीज से रिलेटेड दो टाइप के कल्चर होते हैं. एक होता है एक्वा कल्चर और दूसरा होता है पिस्की कल्चर. कल्चर्स रिलेटेड टू द फिशरीज, एक्वा कल्चर एंड अनदर वन इज पिस्की कल्चर. एक होता है एक्वा कल्चर और दूसरा होता है पिस्की कल्चर. And what is the difference between aquaculture and the pisci culture? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? That I am going to discuss. Aquaculture aquaculture, this is the culture for the rearing of aquatic plants and even aquatic animals. Culture for rearing of aquatic plants and aquatic animals. एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स की रियरिंग के लिए जो कल्चर है उसे आप राइट कल्चर फॉर रियरिंग ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड इवन फॉर एक्वेटिक एनिमल्स आर कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड एक्वाकल्चर. ऐसे ही एक होता है पिस्की कल्चर. पिस्की कल्चर में वी ओनली कंसिडर द रियरिंग ऑफ फिशेस, द कल्चर फॉर द रियरिंग ऑफ ओनली फिशेस, दैट यू कॉल्ड पिस्की कल्चर. Culture only devoted to the fishes. जो फिशेस से डिवोटेड कल्चर है दैट यू कॉल्ड पिस्की कल्चर. राइट, बात समझ में आ रही है? राइट, यू नो फिशरीज जो है दो टाइप के होते हैं. कैप्चरिंग फिशरीज एंड culture fisheries. Captured fisheries and culture fisheries, right? तो इनकी बात कर लेते हैं हम. कैप्चरिंग fisheries मतलब it includes only catching and selling of fishes, right? तो यहाँ पे ऑलरेडी जो नेचुरली फिशेस जो उनकी नेचुरल हैबिटेट में रहती हैं वहां से हम फिशेस को कैच करते हैं एंड सेलिंग करते हैं, राइट. एंड दिस इज मेनली डिपेंड्स ऑन मैराइन वाटर. ये मैराइन फिशेस होती हैं. इट इंक्लूड्स कैचिंग एंड सेलिंग ऑफ फिशेस. इसमें कैचिंग एंड सेलिंग ऑफ फिशेस आते हैं. इसका एग्जांपल है मेनली मैराइन वाटर फिशेस. ठीक है. वहीं कल्चरल फिशरीज की अगर मैं बात करूं, व्हाट इज एग्जैक्टली कल्चरल फिशरीज, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस आल्सो. कल्चरल फिशरीज see cultural fisheries.
कल्चरल फिश इंक्लूड ओनली, इसमें क्या आता है, इट इंक्लूड्स राइट द कल्चरिंग ऑफ फिशेस राइट टू द स्मॉल एंड द लार्ज वाटर बॉडीज जो कि कैरिड आउट बाय मैन. इट इंक्लूड्स culturing of fishes, catching and selling. ठीक है, तो जो कल्चरिंग ऑफ फिशेस होती है, द कल्चरिंग ऑफ फिशेस इन स्मॉल और लार्ज वाटर बॉडीज carried out by man, कल्चर फिशरीज. ठीक है, एक होता है कंपोजिट फिशरीज. क्या होता है? कंपोजिट फिशरीज. कंपोजिट फिशरीज का मतलब क्या है? यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस. कंपोजिट फिशरीज, इसका मतलब क्या है? कंपोजिट फिशरीज का मतलब है रियरिंग ऑफ राइट रियरिंग मल्टीपल स्पीसीज ऑफ फिशरीज in same water bodies having different food resources. इनके फूड रिसोर्सेज अलग अलग होते हैं, इसे आप कंपोजिट फिशरीज कहते हैं. इसमें कल्चरिंग ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फिशेस इन सेम वाटर बॉडीज में इन फिशेस को कल्चर किया जाता है. डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फिशेस को सेम वाटर बॉडी में एक साथ कल्चर किया जाता है, साइमल्टेनियसली किया जाता है राइट. इसमें ये जो फिशेस होती हैं, सच स्पीसीज हैविंग डिफरेंट फूड रिसोर्सेज. इन फिशेस के डिफरेंट फूड रिसोर्सेज होते हैं, ये डिफरेंट फीडिंग करती हैं राइट. दिस इज ऑल अबाउट कंपोजिट फिशरीज. So this is about cultural fisheries, this is about composite fisheries, and what is next? अब मैं यहाँ पे कुछ फिशेस के एग्जांपल के बारे में बात कर रहा हूँ. देखिए, यहाँ पे कुछ फ्रेश वाटर फिशेस हैं. ये फ्रेश वाटर फिशेस में आती है जैसे रोहू, कॉमन कार्प, कैटला. कुछ फ्रेश वाटर फिशेस हैं जो कि एडिबल हैं, जिनका वाइडली यूज होता है इंडिया में. ऐसे कुछ मराइन वाटर फिशेस भी हैं. हिल्सा, सैर्डिनस जो कि मैककैरल, pomfret. These are some marine water fishes which are edible in India. ये भी edible हैं जो कि most widely edible in India. तो कुछ examples हैं fishes के. India stands at the 6th position in generating the seafood. Seafood को जनरेट करने में इंडिया 6ठे स्थान पे आता है पूरे वर्ल्ड में. ये पॉइंट याद रखिएगा. इंडिया stands at the 6th position. कहां पे स्टैंड करता है इंडिया? 6th position in the world in the production of seafood. seafood के प्रोडक्शन में इंडिया 6th पोजीशन पे स्टैंड करता है. तो इंडिया जो है स्टैंड्स एट द 6th पोजीशन इन द वर्ल्ड.
इन द प्रोडक्शन ऑफ सी फूड प्रोडक्शन के मामले में इंडिया छठे स्थान पे स्टैंड करता है पूरे वर्ल्ड में सी फूड के प्रोडक्शन के मामले में। अब यहाँ पे फिश एंड फिश प्रोडक्ट्स। फिश इज द गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन। ठीक है, तो फिश है दैट इज गुड सोर्स ऑफ fish is the good source of vitamins, minerals and meat. This is good source for vitamin, minerals and even for meat, right? Even for proteins, क्योंकि fish meat तो है। इसके अलावा भी ऑल्सो ऑब्टेन सम अदर प्रोडक्ट्स ऑफ फिश। फिशेस से हम कुछ अदर प्रोडक्ट्स भी ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि अदर प्रोडक्ट्स में आ गया आपका फिश मील, राइट। अगर मैं फिश मील की बात करूं तो फिश मील इज द प्रोटीन रिच, हाईली प्रोटीनेशियस मील इज फिश मील। हाईली प्रोटीनेशियस, ठीक है, मेनली गिवन टू दी कैटल्स एंड पोल्ट्रीज। पोल्ट्रीज और कैटल्स को दिया जाता है एंड ये जो होते हैं नॉन एडिबल पार्ट्स ऑफ फिश। दीज आर द नॉन एडिबल पार्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम द नॉन एडिबल पार्ट्स ऑफ फिश। नॉन एडिबल पार्ट से ये ऑब्टेन किए जाते हैं which obtained from oil extraction industry। ऑयल एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री यानी कि जो फिश ऑयल एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री है उनमें कुछ नॉन एडिबल पार्ट्स जो बच जाते हैं उसको हम एज ए फिश मील इस्तेमाल कर लेते हैं, दैट इज यूज्ड फॉर द कैटल्स एंड द पोल्ट्रीज, राइट। ऐसे यहां पे आता है फिश फ्लोर। फिश फ्लोर का मतलब क्या है, ये राइट फिश से ही डेवलप किया जाता है, हाईली प्रोटीनेशियस है एंड दिस इज हाईली न्यूट्रिटिव एंड मेनली यूज्ड टू गिव टू द इन्फेंट्स। सो ये जो फिश फ्लोर है दिस इज आल्सो हाईली न्यूट्रिटिव, हाईली न्यूट्रिटिव, mainly given to the infants for their healthy growth, for their healthy growth, उनकी healthy growth के लिए ये infants को दिए जाते हैं। fish floor, fish meal हो गया, even fish floor भी मैंने आपको बता दिया है what is exactly this। इसके बाद हम बात करते हैं ऐसी एक फिश से रिलेटेड प्रोडक्ट होता है इसिन ग्लास। कौन सा प्रोडक्ट है, इसिन ग्लास की हम बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, अनदर फिश से रिलेटेड प्रोडक्ट इज इसिन ग्लास। ठीक है, this isin glass is nothing but this is the collagen that is obtained from the air bladder or swim bladder of fish। This is collagen mainly obtained from swim bladders and air bladders of fishes। फिशिस के स्विम ब्लेडर्स और एयर ब्लेडर से ये हम कोलेजन ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। इसिन ग्लासेस आप इसे कहते हैं एंड दिस इज हाईली यूज्ड इन सीमेंट फॉर्मेशन। सीमेंट की फॉर्मेशन में ये इनका इस्तेमाल किया जाता है। यूज्ड इन
सीमेंट प्रोडक्शन। रशिया इज द रशिया से सबसे ज्यादा द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ इस्टिन ग्लास, मैक्स लार्ज अमाउंट ऑफ इस्टिन ग्लास मेनली प्रोड्यूस फ्रॉम द रशिया। रशिया is the country which produce large amount of इस्टिन ग्लास, जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ इस्टिन ग्लास प्रोड्यूस करती है। ऐसे ही अदर प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि फिश लेदर। फिश लेदर मेनली यूज्ड टू डेवलप ज्वेलरी बॉक्स एंड स्कैबर्ड्स। फिश लेदर और फिश स्किन का भी इस्तेमाल किया जाता है। यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो नेक्स्ट इज फिश लेदर और फिश स्किन, राइट, मेनली यूज्ड for the formation of jewelry box and even scabbards। इन सबको बनाने के लिए फिश लेदर और फिश स्किन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, राइट। सो दीज आर सम प्रोडक्ट्स विच आर रिलेटेड टू फिश। और इसके अलावा एक प्रोडक्ट और आप लिख सकते हैं, फिश ऑयल। फिश ऑयल मेनली ऑब्टेन फ्रॉम शार्क और कॉड। फिश ऑयल में कॉड लिवर ऑयल आता है एंड शार्क लिवर ऑयल आता है, ठीक है। इन ऑयल का जो इस्तेमाल किया जाता है यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज। काफी सारी इंडस्ट्रीज में काफी सारे प्रोडक्ट्स बनाने में फिश ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं, राइट। ऐसे ही कुछ होते हैं फिश प्रोटीन्स। ठीक है, फिश प्रोटीन्स मेनली यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम, इवन फार्मास्यूटिकल्स के प्रिपरेशन में ये इस्तेमाल किए जाते हैं। यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स and also used in pharmaceuticals also। फार्मास्यूटिकल्स में भी ये इस्तेमाल किया जाता है। आइसक्रीम्स फॉर्मेशन में, फार्मास्यूटिकल्स की फॉर्मेशन में, राइट, इनका फिश प्रोटीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट फिशरीज। हाँ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और मैं आपको बताना चाहता हूँ। A large amount of fish production that results to blue revolution। जैसे आपने पढ़ा है ग्रीन रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन, ऐसे ही होता है ब्लू रिवोल्यूशन। दैट इज डिवोटेड और दैट इज which we need to consider the large production of fishes that you call blue revolution। So blue revolution क्या है? Blue revolution हम blue से ही लिखेंगे। Blue revolution is what? This is the large production of fishes, large production of fishes, fishes का large production, right? This is the large production of fishes, right? For the is called blue revolution। So this is about blue revolution। मैंने आपको बता दिया, right? So this is all about fisheries, right? This is all about fish related products and this is all about blue revolution, right? तो इसी के साथ हमारा जो फिशरीज टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है दैट इज एपीकल्चर और बी कीपिंग की हम बात करेंगे, दैट आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट क्लास। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में विद बी कीपिंग और एपीकल्चर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।